माय डियर स्टूडेंट्स, पुनः रिलेशन एंड फंक्शन अर्थात संबंध एवं फलन में आपका स्वागत है। तो देखते हैं, इसके पहले हम पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे आपको लगाकर। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 4th नंबर है और ये 4th क्वेश्चन हो गया और 4, 5 इसी सेम रिलेटेड है, तो थोड़ा सा अलग है। तो इसको देखते क्या है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं अर्थात प्रूविंग आपकी है रियल नंबर के समुच्चय R में, अर्थात जो सेट है वह R है, रियल नंबर का सेट है। R इक्वल टू AB सच दैट A लेस R इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो R न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। इसके पहले आप जितना भी पढ़े उस सब में आपको प्रूव करना था कि स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा या तुल्यता संबंध को दर्शाता है। लेकिन इसमें कुछ अलग ही है। तो देखते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सेट है वो भी R है और सेट R है, जो रिलेशन लेना है अर्थात रिलेशन को भी हम प्रेजेंट R से ही करते हैं। अर्थात इस बात को आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन स्वयं के कार्टेशियन या कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसको हम देखें, R अर्थात रिलेशन R क्रॉस R, R क्रॉस R, R मतलब रियल नंबर्स, दिस रियल नंबर्स इनका जो कार्टेशियन होगा उसी से R एक रिलेशन मिलेगा जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो रियल नंबर में आप समझ सकते हैं बाबू, रियल नंबर जो होगा आपका, रियल में आपका 0 है, 0.1 है, डेसिमल है, डेसिमल का फ्रैक्शन भी आपका होगा, मतलब भिन्न भी लेंगे आप, और 1, 2, 3 पूर्णांक भी होगा, -1, -2, -3, अर्थात रियल नंबर हम कहें तो हम फंक्शन में इसका थोड़ा सा डिवाइडेशन बताएंगे आपको कि रियल नंबर को ही हम कहते हैं कि एक प्रकार का मुखिया होता है सभी नंबर का। तो इसमें जितने, और जहाँ तक ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं है लेकिन हम अपने भाषा में कह सकते हैं, नंबर्स 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो वह डेसिमल नंबर होगा या तो वह नॉन डेसिमल नंबर होगा। तो देखते हैं, रियल नंबर है तो रियल नंबर अगर मान लीजिए हम कोई पूर्णांक ले लें, नेचुरल नंबर ले लें, तो नेचुरल नंबर में जैसे 2 बिलोंग टू R अगर करते हैं, चेक कर लेते हैं, तो इसमें होगा क्या, 2 लेस R इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 लेस R इक्वल टू 4, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात ये प्रूव कर देगा कि आपका जो रिलेशन है वह स्वतुल्य है। लेकिन हमको स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमको यह प्रूव ही नहीं करना है, हमको तो यह प्रूव करना है कि भैया स्वतुल्य न हो। इसके लिए हम क्या करें, तो रियल नंबर में ही संख्या ऐसी है कि जिनका स्क्वायर करने पर, जिनका क्यूब करने पर वह अपने मान से भी कम हो जाती है। जैसे हम किसी भिन्न को लेते हैं, किसी फ्रैक्शन को ले लेते हैं, उसको लेकर हम चेक करते हैं, जैसे चेक करते हैं, चूंकि 1/2 या 1/3 ये सब क्या है, ये भी रियल नंबर के ही पार्ट हैं, अर्थात डेसिमल नंबर में। तो इस बात को लेकर देखें तो हम 1/2 कामा 1/2 बिलोंग टू R, 1/2 कामा 1/2 बिलोंग टू R, जो यह सेटिस्फाई नहीं करेगा कि 1/2 लेस R इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात इसको मैं लिख दूं 1/4, नॉट इक्वल टू, ये सेटिस्फाई नहीं है, अतः क्या है, स्वतुल्य नहीं है।
स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, दूसरा सममित के लिए देखें। अब सममित क्या होगा आपका? सममित के लिए अर्थात ए बी बिलोंग टू आर है तो बी ए बिलोंग टू आर भी होना चाहिए। अर्थात हम इसके लिए लिख लें 1,5 बिलोंग टू आर। चेक कर लें 1 लेस आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब तथा 5,1 बिलोंग टू आर तो 5 1 का स्क्वायर ये आपका होगा डज नॉट बिलोंग टू आर, अर्थात ये इक्वल अर्थात लेस आर इक्वल टू नहीं होगा, अर्थात सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यह क्या है? सममित नहीं है। अब बात आती है संक्रामक की। तो संक्रामक को लेकर देखेंगे और यहीं से कुछ क्वेश्चन के धमाका को देखेंगे। तो है क्या संक्रामक? अगर संक्रामक न प्रूव करना हो अर्थात वो संक्रामक न हो, इसके लिए क्या करते हैं? कोई दो नंबर लेते हैं। कोई दो नंबर, जैसे मैं ले लिया 4 और 3, 4 3 ले लिया। अब यहां देखें कि a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर है। a लेस आर इक्वल टू क्या दिया है? बी स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे? कोई एक ऐसा नंबर लेंगे इनके बीच में, कोई एक ऐसा नंबर लें, अर्थात बीच की बात नहीं, 4 और 3 के बाद कोई एक ऐसा नंबर लें कि जिनका स्क्वायर करने पर 4 और 3 के बीच में चला जाए वैल्यू, अर्थात 3 से बड़ा हो और 4 से कम हो। कहना यह है कि कोई दो नंबर लें हम, जैसे मैंने 4 3 ले लिया, 3 2 ले लें, हम 7 6 ले लें, 5 4 ले लें। तो उसमें होना क्या चाहिए कि जो छोटी संख्या है उससे कोई एक संख्या लीजिए, कोई रियल नंबर लीजिए जिसमें नंबर जिसका स्क्वायर करने पे, यह स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करने पर उसके बीच में वैल्यू मिल जाए। तो देखते हैं, जैसे 4 और 3, तो 3 से बड़ा हो 4 से छोटा हो, तो हम इसको ले लेते हैं, जैसे 1.8 का होल स्क्वायर होगा तो ये 3 पॉइंट आपका क्या मिलेगा? 24, 3.24। तो जब 3.24 मिल रहा अर्थात ये नंबर आपका इस तरह से मिल जाएगा 4 3 और 1.8। इसका जो मैंने स्क्वायर किया ये नंबर 4 और 3 के बीच में चला गया और जो नंबर जिसका स्क्वायर हुआ था वो क्रमबद्ध हमने 3 नंबर ले लिया। अब इसको लेकर प्रूव करते हैं तो बिना देखे ही यह क्या करेगा? प्रूव कर देगा कि वह रिलेशन संक्रामक नहीं है। तो लेकर चेक करते हैं। 4 3 बिलोंग टू आर, 4 3 बिलोंग टू आर में आप देखेंगे 4 लेस आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर तथा इसको लिखेंगे आप 3 1.8 बिलोंग टू आर, तो ये 3 लेस आर इक्वल टू 1.8 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। लेकिन अब नेक्स्ट नंबर ये इंप्लाई करेगा आपका कि 4 1.8 चेक करके देखें बिलोंग टू आर कर लें तो 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 1.8 अर्थात 3.24 जो है नॉट पॉसिबल है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर होगा। और जब डज नॉट बिलोंग टू आर है तो यह है आपका अतः फंक्शन फलन संक्रामक नहीं है। तो ये हमने देखा इस क्वेश्चन को लेकर कि ए भी डज नॉट बिलोंग टू आर होगा कि 1,2 का 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि यह क्या कर रहा है? स्वतुल्य सेटिस्फाई अर्थात रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखते हैं लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन।
आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।